हाय एवरीवन। अगर आप इक्विटी में, इंडेक्स में, फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो एज अ ट्रेडर आपको ये बात पता होना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि काफ़ी सारे ट्रेडर है जो काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, उनको आइडिया रहता है, लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनको नहीं पता होता है शुरू शुरू में कि हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ों से हमें अपडेट रहना चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता है कि किसी दिन वो ट्रेड करते हैं और उस दिन क्या हो जाता है कि सडनली जो है मार्केट बहुत ही ज़्यादा पॉइंट से बूस्ट कर लेता है, अपसाइड चला जाता है या बहुत ही ज़्यादा रिवर्स हो जाता है, जहाँ पे उनका पूरा कैपिटल उड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हमें तो पता है कि हम एक लेवल बना रहे हैं कि ये लेवल रहेगा, यहाँ तक मार्केट जाएगा, यहाँ से रिवर्सल लेगा। एक हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से या हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें पता है कि मार्केट क्या होने वाला है, कितना जाने वाला है। लेकिन मार्केट में कुछ सडन चीज़ें होती है, जैसे कि कोई न्यूज़ आ जाता है ना, डिसाइडेड न्यूज़ होते हैं कि ये तारीख को ये रिज़ल्ट आने वाला है, ये तारीख को जो है रेट कट होने वाला है, या आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, या इन्फ्लेशन रेट का डिसीजन आने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कब कौन सा इवेंट्स है, किसका क्या रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट का क्या इफ़ेक्ट होगा, कौन से स्टॉक्स का कब रिज़ल्ट आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे न्यू ट्रेडर को नहीं पता होता है, क्योंकि मुझे शुरू में भी जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे दिमाग में ये डाउट रहता था कि कैसे क्या लोगों को पता चल जाता है, रेट क्या आया है, कहाँ पे देखना है। तो उसकी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल चीज़ है कि कोई भी इवेंट्स जो है या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई रिज़ल्ट आने वाला है, तो ये हम हर वीक में, जैसे मान लीजिए सैटरडे है, संडे है, तो आप सैटरडे संडे चेक कर लीजिए कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं, या कौन सा, जैसे मोस्ट ऑफ टाइम आरबीआई का इंटरेस्ट रेट जो डिसीजन है अभी 9 अक्टूबर को है, तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो डेफिनेटली मार्केट बूस्ट करेगा, अप जाएगा। लेकिन हमें ये पहले से पता होना ज़रूरी है कि इस दिन पे ऐसा ऐसा इवेंट्स है या ऐसी ऐसी चीज़ होने वाली है, ताकि हम उस हिसाब से अवेयर रहते हैं और उस हिसाब से हम ट्रेडिंग का प्लान करते हैं। ठीक है, क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम, जिस दिन कोई रिज़ल्ट आने वाला है या जिस दिन कोई इवेंट्स है, उस दिन अगर आप ट्रेड करोगे तो उस दिन मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। और स्पेशली अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो थीटा डिके होने की वजह से आपका जो भी ट्रेड रहेगा वो ज़ीरो हो जाता है, अगर आपने थोड़ा भी गलत डिसीजन लिया हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए आपको मैं बता रही हूँ कैसे चेक करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल में आपने टाइप करना है सेंसिबल कैलेंडर। ठीक है, जब आप ये टाइप करोगे आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा सेंसिबल का इकोनॉमिक कैलेंडर, आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा इकोनॉमिक कैलेंडर, स्टॉक रिजल्ट कैलेंडर, एंड जो भी अपने एनएससी के हॉलीडेज़ रहेंगे कि कौन से दिन पे हॉलीडेज़ है वगैरह, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको सारे बाकी के कंट्रीज़ के भी दिखेंगे। आप चाहते हो कि सिर्फ इंडिया से रिलेटेड कुछ आपको जो इवेंट्स की जानकारी चाहिए, आप यहाँ पे टिक मार्क करो। अदरवाइज़ आप सारे ही, क्योंकि बाकी यूएस मार्केट में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे मार्केट में इफ़ेक्ट तो होता ही है। ठीक है, तो आप सारे ही कंट्रीज़ के जो भी इवेंट्स है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अभी जैसे ये वाला ऑप्शन आप देखिए कि 9 अक्टूबर को जो है आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। यहाँ पे आपको इंडिया का फ्लैग भी दिख रहा होगा, बराबर। तो उसके सामने आप देखोगे कि जो भी इससे पहले आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन हुआ था, उस वक्त जो भी रेट डिसाइड हुआ था वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। जैसे प्रीवियस था 6.50% का, यहाँ पे एक्सपेक्टेड मतलब कि अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6.50% का ही रहेगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन ये अनाउंस होगा, अब कितने बजे होगा यहाँ पे देखिए 9 अक्टूबर को मॉर्निंग में 10 बजे 10 AM को ये जो डिसीजन है वो डिक्लेयर होगा
ठीक है। तो उस दिन जो भी डिक्लेयर डिसीजन रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। एक्चुअल के यहाँ पे वो जो डिसीजन का रेट डिक्लेयर होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए है तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि द Reserve Bank of India maintained its benchmark policy repo at 6.5% for the 9th consecutive meeting in August 2024। मतलब अगस्त 2024 में जो RBI की मीटिंग हुई थी उस वक्त उन्होंने जो रेट रखा था वो 6.50 का रखा था। तो उससे रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, RBI इंटरेस्ट रेट से डिसीजन से रिलेटेड। और यहाँ पे आपने उस दिन क्या देखना है, सबसे मेन तो आपको पता है कि 10 बजे जो है ये डिसीजन डिक्लेयर होगा, तो आपने मॉर्निंग में कोई ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। और 10 बजे के बाद आप देखो कि यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करो इस पेज को और यहाँ पे देखो कि क्या एक्चुअल उस दिन क्या डिसीजन हुआ है, क्या रेट यहाँ पे आया है। अगर ये 6.50 या उससे 6.50 ही है मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला है, मार्केट में कोई खास अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं आएगा, एज इट इज़ मार्केट कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर यही रेट जो है 6.50 के अबव रहेगा, जैसे कि 6.70 है, 80 है, तो इसका मतलब है कि RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो गिरेगा। और अगर यही रेट 6.50 के नीचे आया है, एक्चुअल रेट अगर उन्होंने रेट कट किया है तो मार्केट जो है वो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा मतलब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे जैसे ही आपको रेट कट दिखा आप एंट्री लोगे, नहीं, उसके बाद फिर हमने चार्ट पे जाना है, चार्ट पे हमने प्राइस एक्शन देख के एक सही लेवल देख के हमने एंट्री लेना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जैसे 3 अक्टूबर को जो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो है वो आने वाला है USA का। अगर इसका रिजल्ट ख़राब आया तो डेफिनेटली उसका मार्केट पे इफ़ेक्ट तो होगा ही। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 10 अक्टूबर को इन्फ्लेशन रेट का भी जो है रिज़ल्ट रहेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो डेट वाला कॉलम है यहाँ पे आपको जो भी इवेंट्स है उससे रिलेटेड कौन से डेट को है, कौन से मंथ में है, डे क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा। अभी जैसे देखिए ये वाला जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और ये कब आने वाला है, 3 अक्टूबर को 6 बजे आने वाला है शाम को 6 PM को। तो इसका मतलब होगा कि उस दिन मॉर्निंग में जो है मार्केट काफ़ी साइडवेज रहेगा। तो आपने मॉर्निंग में एक तो ट्रेड नहीं करना है और अगर आप कर भी रहे हो तो आपने स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड करना होता है, ठीक है, और स्ट्रिक्टली ऐसे लगा के ट्रेड करना होता है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टॉक रिज़ल्ट करके लिखा है, तो यहाँ पे आपको किसी भी स्टॉक से रिलेटेड जो भी रिज़ल्ट आने वाला है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। जैसे कि 14 अक्टूबर को जो है HCL टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है वो रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे सारी वो चीज़ें आपको मेंशन करके मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक का कब क्या रिज़ल्ट आने वाला है, मतलब कौन से स्टॉक का इस दिन रिज़ल्ट आने वाला है या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस डिक्लेयर होने वाली है, तो वो आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे आप हॉलीडे कैलेंडर पे जाओगे तो यहाँ पे हमारे NSE के जो भी हॉलीडेज़ रहेंगे कि कौन से दिन पे मार्केट बंद रहेगा उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी। अगर आप US मार्केट के हॉलीडेज़ चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे टिक करो तो उसके भी आपको सारे हॉलीडेज़ मिल जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट जो ड्रॉ करने का सही तरीका है, आप 2-3 तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। सिचुएशन के हिसाब से आपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करना है, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि एक्यूरेट लेवल कैसे निकालना है, तो इससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या होता है, अभी जैसे आज जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है, तो हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त कहाँ पे दिक्कत आती है, ट्रेडिंग का कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, या फिर किसी चार्ट पैटर्न से रिलेटेड आपको डाउट हो, या
कोई भी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट हो या आप चाहते हो कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट पे मेंशन कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक को लेके आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दे सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।